Yes, good evening. Today we shall tell you some more numericals on parallel plate capacitor. Numerical 7 है, ये भी एनसीईआरटी बुक का है 2.5. क्या है numerical? A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance. जब air है तो capacitance 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? ये कहता है प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या कर दे, हाफ कर दे. तो और साथ में क्या कहता है, and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डबल कर दी, सॉरी हाफ कर दिया है, और फिर स्पेस भर दिया है किससे, स्लैब से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6. तो देखिए C नॉट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, व्हेन D हाफ तो कैपेसिटेंस डबल, तो क्या कहेंगे, व्हेन D इज हाफ C नॉट इज डबल, दैट इज, अब हमारी न्यू C नोट क्या आ गया है, 8 इंटू 2 16 पिकोफैराड. और साथ में स्लैब इंट्रोड्यूस किए, व्हेन स्लैब इज फिल्ड तो C इक्वल टू C नोट इंटू के 16 इंटू 6 96 पिकोफैराड. ये था न्यूमेरिकल 7. अब चलिए न्यूमेरिकल 8. ये न्यूमेरिकल 8 CBSE 3 में आया हुआ है. चलिए न्यूमेरिकल 8 CBSE 3 में आया हुआ है. क्या कहता है, a parallel plate capacitor of capacitance C naught 100 microfarad is charged to 200 volt. किससे, 200 वोल्ट से इसको हमने चार्ज कर दिया है. आफ्टर डिस्कनेक्टिंग इट फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, डिस्टेंस क्या है, डबल. फाइंड न्यू कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. देखिए अब ध्यान से, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 200 वोल्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग इट फ्रॉम द बैटरी. बैटरी से हटा दिया, डिस्कनेक्ट, चार्ज क्या रहेगा, सेम. तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज निकालेंगे. Q इज इक्वल टू C नॉट इंटू P, तो C नॉट 100 इंटू 10⁻⁶, V की वैल्यू 200, तो ये आपका 2 इंटू 10⁻² कूलम चार्ज आ गया. तो डिस्टेंस हाफ कर दी, डबल कर दिया. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल. When D is double, तो जब डिस्टेंस डबल कर दिया है तो कैपेसिटेंस क्या आएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D. तो क्या है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. ये डबल तो C हाफ, तो C becomes half. That is क्या बन गया, 50 माइक्रोफैराड. और क्या कहता है, फाइंड न्यू कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. अब पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा चार्ज सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, Q अपॉन C. Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻², C की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁶, तो आपका
डबल हो गया, पहले 200 वोल्ट था, अब हो गया 400 वोल्ट। चलिए अब है न्यूमेरिकल 9। ये न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी बुक से है। हाँ जी, चलिए न्यूमेरिकल 9 एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल, और ये है 2.33 न्यूमेरिकल है। क्या कहता है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू बी डिजाइन। हमें क्या करना है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है विद वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवाट, पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट। चलिए, यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 3 है एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड। फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक the field never exceed say 10% of the dielectric strength है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कितना 10⁻7 का 10% से हम ज्यादा कभी यूज नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। क्या कहते हैं? What minimum area of the plates required to have capacitance? एरिया आपको फाइंड आउट करना है और कैपेसिटेंस होनी चाहिए 50 पिकोफैराड। 50 पिकोफैराड। तो देखिए, पहले तो आप क्या होता है, E इक्वल टू V/D। तो E की वैल्यू 10⁻6, V की वैल्यू 10⁻3, D और D इक्वल टू 10⁻3/10⁻6 10⁻³ मीटर। ये डिस्टेंस आ गया बिटवीन द प्लेट्स। अब C इक्वल टू A⁻0/D इंटू K। C की वैल्यू 50 10⁻⁻12। एरिया आपको फाइंड आउट करना है एप्सिलॉन 8.854 10⁻⁻12। के की वैल्यू है 3 और डिस्टेंस है 10⁻³ तो ए की वैल्यू 50 10⁻12 10⁻³ अपॉन 8.854 10⁻12 into 3 and on solving you will get 1.9 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये भी एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल था। कुछ ये बाहर से है न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल 10 numerical 10 a dielectric slab of thickness 1 centimeter a dielectric slab of thickness of the slab 1 centimeter dielectric constant K की वैल्यू 5 है is placed between the plates of a parallel plate capacitor। और प्लेट एरिया, प्लेट्स की का जो एरिया है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है। सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 2 ×
कंडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। चलिए कहते हैं जब डाइलेक्ट्रिक हमने स्लैब लगा दी है तो कैपेसिटेंस में कितना चेंज हो जाएगा। फिर क्या कहता है, व्हाट वुड बी द चेंज इन द कैपेसिटेंस इफ स्लैब वर कंडक्टिव। स्लैब क्या हो, कंडक्टिव। तो पहले तो क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालते हैं विदाउट स्लैब के। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए की वैल्यू 10 पावर -2 8.854 10⁻12 और डी है 2 इंटू 10⁻2 -2 से -2, ये आ जाता है आपका 4.427 10⁻12 फैराड। ये तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है। जब आपने कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगी, व्हेन स्लैब डाइलेक्ट्रिक is introduced, तो A epsilon naught upon D minus T plus T upon K। A की वैल्यू 10⁻2 epsilon naught 8.854 10⁻12 upon D 2 into 10⁻2 minus T thickness 1 centimeter यानी 1 into 10⁻2 meter plus T 1 into 10⁻2 upon K की वैल्यू 5। तो 10⁻2 8.854 10⁻12 अपॉन, देखिए यहां से 10⁻2 कॉमन ले लीजिए, 2 -1 ये, और ये 1/5 यानी 0.2, तो माइनस कैंसिल, क्या रह जाता है 8.854 10⁻12 अपॉन 1.2, और सोल्व करेंगे आप इसको तो ये आ जाएगी आपका 7.375 10⁻12। तो चेंज इन कैपेसिटेंस C minus C naught 7.375 10⁻12 minus 4.427 10⁻12, और ये आ जाता है 2.95 10⁻12 फैराड। फिर सेकंड पार्ट में क्या कह दिया है कि यदि स्लैब क्या हो, कंडक्टिंग हो, तो व्हेन स्लैब कैसी कंडक्टिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कंडक्टिंग स्लैब से क्या है, when conducting slab is introduced, तो जब स्लैब कंडक्टिंग होगी तो उस केस में A epsilon naught upon D minus T 8 10⁻2 8.854 10⁻12 D की वैल्यू 2 into 10⁻2 T 1 into 10⁻2, तो 10⁻2 8.854 10⁻12, और ये 1 into 10⁻2 कैंसिल 8.854 10⁻12। अब चेंज इन कैपेसिटेंस C minus C naught 8.854 10⁻12, पहले कितनी थी 4.427 10⁻12, तो 4.427 10⁻12 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर लेंगे। ओके।